अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूँ शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं देगी गोश्त। 1 किलो गोश्त के लिए मुझे 3 बूटे प्याज के चाहिए और 1 पाव टमाटर, तकरीबन 3 टमाटर। तो प्याज को मैं ऐसे रफली चॉप करता हूँ, सेंटर से दो दो चार चार पीस कर लेता हूँ। आप इस तरह 4 पीस कर लें एक प्याज के, तो ये 3 बज तकरीबन 1.5 पाव प्याज होना चाहिए। इसको ऐसे काट के एक प्लेट में मैं डालता हूँ। 1 सेकंड, इसको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो टमाटर को भी सेंटर से 3-4 पीस कर लूँगा। 3 टमाटर काफ़ी हैं 1 किलो गोश्त के लिए। ये आप देख लें, सेंटर से टमाटर को काटें और काटते हुए देख लें अंदर से ख़राब ना हो। तो साफ़ टमाटर ऐसे जानदार ना, इनको मिक्स करके हमने एक साथ डालना है। इसके अंदर मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ कुकर। कुकर में मैंने पानी और कुछ भी नहीं डाला हुआ है, डायरेक्ट पहले मैंने गोश्त डाला है। 1 किलो गोश्त है ये। 1 किलो गोश्त के लिए आधा किलो इसके अंदर प्याज और टमाटर डालूंगा, यानी पाव प्याज और पाव टमाटर। ये 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम की ऐसे। तो ये इसमें डाले हैं टमाटर। टमाटर के साथ मैंने एक बंच लहसुन का साफ़ करके छील के रखा हुआ है। 3 मिर्चें काफ़ी हैं। तो ये इस तरह, ये लहसुन जो है ना, बिल्कुल छोटा छोटा देसी लहसुन, ये इसके अंदर एक बंच और 3 प्याज के चापुट, ये रफली चॉप करके मैंने इसके अंदर डाला। और इसके अंदर पानी डालूंगा 1 कप, यानी कि 1 पाव पानी 1 किलो गोश्त के लिए। इसके साथ ही मैं ऐड कर देता हूँ मसाले। ये मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया मैंने पीस के एक मसाला बनाया हुआ है। उसके साथ 1 चम्मच मैंने नमक और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। और इसके अंदर गरम मसाला मैं डालूंगा 2 चम्मच, यानी साबुत जो गरम मसाला है इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा करूँगा, 2 चम्मच। आपके पास चाइना साल्ट है तो 1 चम्मच डाल लें, नहीं तो चिकन पाउडर का 1 चम्मच आप ऐड कर दें। अब इस सारे को मिक्स करेंगे हम, मिक्स करके सही तरह। तो फिर मैं इसको दम दे दूंगा 25 मिनट के लिए। 25 मिनट इसको दम देकर जब इसकी सीटी चलना शुरू हो जाएगी तो आग थोड़ी सी हल्की कर दूंगा। अभी ये इस तरीके के साथ मैं मिक्स करके आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं करता हूँ इसको बंद, ऐसे इसको बंद करके। तो 25 मिनट सीटी चलने के बाद 25 मिनट मैंने अकाउंट करने। तो 25 मिनट के बाद मैंने इसका खोला है दम। एयर आउट करने के बाद इसको मैं देखता हूँ पहले, अगर इसके अंदर पानी हुआ तो पानी को करूँगा मैं पहले खुश्क। 1 मिनट, ये अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये पानी, इसका ढक्कन खोल के तकरीबन 5-7 मिनट में इसकी बुनाई करूँगा तो इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा। पानी खुश्क करने के बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ ऑयल। और ऑयल का 1 चम्मच, 1 किलो गोश्त के लिए थोड़ा सा कम रख रहा हूँ क्योंकि चर्बी भी है, तो इसलिए मैंने ऑयल कम रखा है। तो तकरीबन इसको मैं 8 मिनट मज़ीद बुनाई करूँगा। जब ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने खुश्क मेथी डालनी है, तकरीबन 1 चम्मच। 1 चम्मच खुश्क मेथी डाल के तो इसकी सही तरीके के साथ बुनाई करूँगा। अभी आप देख रहे हैं काफ़ी खुश्क हो रहा है। खुश्क होने के बाद मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। तो इसको सही आप बुनाई करें। बुनाई करने के बाद मैं अभी डालता हूँ मेथी। 1 सेकंड, इस तरह ये ड्राई मेथी आपके पास अगर है तो ये आप इसके अंदर 1 चम्मच डालें। डालने के बाद इसकी बुनाई करें 2 मिनट, और 2-4 मिनट इसको मज़ीद दम दे दें तो इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। जब ऑयल निकल जाए तो उसके बाद आपने डिश आउट करनी है। मैं अभी आपको डिश में डाल के दिखाता हूँ। ये इस तरीके के साथ, यानी कि कढ़ाई की शेप की तरह है, ड्राई ड्राई, बहुत ज़्यादा यानी कि वो लूज़ नहीं है, ऐसे दरमियाना ग्रेवी है इसकी। और इतना ज़बरदस्त टेस्ट, आधे घंटे के अंदर तैयार होने वाली देगी टेस्ट है। जो आप शादी ब्याह में देगों में का खाना बनता है ना, बहुत लजीज, रोगन सही उस तरीके के साथ बना हुआ है। तो अभी मैं इसके करता हूँ गार्निश। गार्निश करके तो चटनी के साथ मैं आपको इसको चेक कराता हूँ। 1 सेकंड में इसको करता हूँ साइड पे। ये तो इसको, ये है थोड़ा सा गर्म है, मैं इसको चटनी के अंदर डिप करता हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ये इसके साथ साथ ये, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।